दोस्तों, आप लोग में से बहुत लोगों को पता होगा ब्लैक मैजिक के बारे में। और बहुत लोगों को लगता भी होगा कि ये सब कुछ नहीं होता। मगर आप खुद एक चीज़ ज़रा सोचिए कि अगर भगवान होते हैं जो एक पॉजिटिव एनर्जी है, तो उसी के साथ साथ एक नेगेटिव एनर्जी भी होती होगी। और हाँ, वो रियली में एग्जिस्ट करती है। क्योंकि पहले तो मैं भी इस चीज़ में मानता था कि वो एग्जिस्ट नहीं करता। मगर जब ये घटना मेरे एक दोस्त के रिलेटिव के साथ हुई और उसने मुझे इवन फोटोज़ तक दिखाए थे कि ब्लैक मैजिक के डॉल्स और बहुत सारी सुइयाँ और पता नहीं क्या क्या चीज़ के फ़ोटोज़ थे वो। गाइस, आप लोग वीडियोस तो एंजॉय करते हो मगर सब्सक्राइब करना भूल जाते हो। सो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ऐसे इंटरेस्टिंग स्टोरीज देखने के लिए। और दोस्तों, तो चलिए देखते हैं एक रियल स्टोरी पर आधारित ब्लैक मैजिक का एक पूरा सीन। दोस्तों, मैं हूँ आपका होस्ट द मास्क्ड मैन। वेलकम टू अवर चैनल। तो दोस्तों, ये कहानी बंगाल की है, जहाँ एक गांव था और ये कलकत्ता से कुछ ही दूरी पर है। ये एक हमेशा से खस्ता खुलता गांव माना गया है, मगर इसी गांव को लगकर ही एक फॉरेस्ट था। और ये फॉरेस्ट बाहर से ही अजीब सी एक क्रीपी वाइब देता था। जानवरों के कारण तो नहीं, मगर यहाँ पर लोगों को बहुत तरीके के बाबा और औरतें पूजा करते थे। और वही जंगल में बहुत लोगों को काली गुड़िया और बहुत सारी अजीबोगरीब चीज़ें दिखी गई हैं। वही गांव में एक लड़की रहती थी, दुर्गा, जो हमेशा अपने हंसती खुलती रहती थी। और लड़की हमेशा अपने दोस्तों के साथ घूमती थी और खेलती रहती थी। मगर उसकी मम्मी उसे यही चीज़ कहती थी कि तुम कहीं भी जाओ मगर वो जंगल से दूर रहना। वो पूछती थी कि मम्मी, ऐसा क्या है वो जंगल में जो आप मुझे मना करती हो जंगल में जाने से। तभी उसकी मम्मी बोलती है कि तू छोटी है, ज़्यादा सवाल मत जवाब मत करा कर। मम्मी की बात सुनकर दुर्गा को ऐसा लगता है कि यार, मैं तो उधर जाकर रहूँगी। और ये हर किसी के साथ होता है बचपन में कि जिस चीज़ के लिए हमें मना किया जाता है, ज़्यादातर छोटे बच्चे उसी चीज़ में क्यूरियोसिटी से उसी चीज़ की तरफ अट्रैक्ट करते हैं। तो दोस्तों, ऐसे ही एक दिन दुर्गा जब अपने दोस्तों के साथ खेलने जाती है, तब वो देखती है कि जंगल में से एक पगडंडी होकर जाती है और दुर्गा भी उसी पगडंडी में चली जाती है। उसके दोस्त तभी डर जाते हैं क्योंकि दुर्गा जंगल में भाग जाती है और मानो कि गायब सी हो जाती है। उसके दोस्त उसे आवाज़ भी देते हैं। उसके बाद वो तुरंत जाकर दुर्गा की मम्मी को बताते हैं। दुर्गा की मम्मी जैसे ही सुनती है वो डर जाती है और तुरंत गांव के मुखिया को बताती है। पूरे गांव वाले वो लड़की को ढूंढने निकल जाते हैं और ये लोग रात को 10-12 बजे तक ढूंढते हैं, मगर उन लोगों को दुर्गा नहीं मिलती है। पूरे 2 दिन बाद दुर्गा घर आती है और दुर्गा का पूरा शक्ल डल सा पड़ जाता है। वो तुरंत ही घर आती है और चुप रहती है। उसकी मम्मी उसको पूछती भी है कि दुर्गा, तू इतने दिनों तक किधर थी? वो कोई उस पर रिप्लाई भी नहीं करती है। वो बस ये बोलती है, मुझे भूख लगी है। और तभी उसकी मम्मी उसे तुरंत खाना लाकर देती है। वो खाना खाती है और ये देखने की बात है कि वो इंसान जो कभी 1 से 2 रोटी खाता था, वो आज 20 रोटी खा गया, मगर उसका पेट नहीं भरा। और वो 5 से 10 साल की बच्ची मांस भी मांग रही थी, जबकि वो पूरी फैमिली में कोई नॉनवेज था ही नहीं।
उसकी माँ को तभी लगा कि दुर्गा के साथ कुछ तो गलत हुआ है और दुर्गा भी चिढ़ जाती है कि उसको जब कोई मांस लाकर नहीं देता है तुरंत घर से भाग जाती है और जंगल में चली जाती है। कुछ आधे घंटे बाद वो एक कुल्हाड़ी लेकर आती है और अपनी माँ पर हमला करने का कोशिश करती। वो तभी दुर्गा के पापा को बुलाती है। वो एक पहलवान थे और उनसे भी दुर्गा नहीं संभाली जा रही थी। गाइस, आप इमेजिन कर सकते हो कि एक ऐसी लड़की जो बस 10 से 12 साल की है, वो लड़की 4 से 5 लोगों से भी संभाली नहीं जा रही थी। उन लोगों के गांव में तभी एक तांत्रिक भी हुआ करता था जो भगवानों में बहुत मानता है, और वो जब दुर्गा को देखता है तब उन्हें पता चलता है कि कोई दुर्गा पर काला जादू किया है और वो और कोई नहीं उसके चाचा ही था जिसको उसके पापा से प्रॉपर्टी हड़पनी थी। दुर्गा के अंदर वो काले जादू के कारण जिन घुस चुका था और उसे निकालने के लिए तांत्रिक ने भी बहुत साधनाएं करी जिससे दुर्गा ठीक हुई। गांव वालों ने दुर्गा के चाचा को जब देखा तब वो उसके घर गए और उसके घर में बहुत सारी काली धागे और काला जादू वाली गुड़िया और बहुत कुछ रखा हुआ था। उसके बाद उसके चाचा को पूरे गांव से बाहर निकाल दिया जाता है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी जिसको जब मैंने सुना था तब मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए थे। और अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग और मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में।